मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मित्र मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें। शुरू से अंत तक जरूर सुने, समझें, देखें, अनुभव करें। अगर मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें और कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, व्यक्ति अपने जीवन को यदि शानदार जीवन जिंदगी जीता है तभी सार्थकता होता है। जिसे जीना आता है वह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और अच्छा कलाकार है। जीवन को कलात्मक ढंग से जीना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर हम अपने जीवन के समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो कलात्मक जीवन जीना जरूरी है। अगर जीवन में कलात्मक नहीं है तो फिर उसको जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो पाता है, और जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होगा तो व्यक्ति कैसा भी जीवन जिए अधूरा कहलाता है। अगर कलाकार बनना है, हर प्रकार के क्षेत्रों में उन्नति करना है, आगे बढ़ना है तो विशेष रूप से अपने भावनाओं को परिमार्जन करना पड़ता है। और कलात्मक चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर दृढ़ निष्ठा पूर्वक यदि कर्म करें और कलात्मक जीवन जिए, कला का प्रदर्शन करते हुए दिनचर्या बनाएं, जीवनचर्या बनाएं, तभी सार्थकता है। मित्रों, जीवन को वही लोग जीते हैं जो वास्तव में सच्चे कलाकार होते हैं, जो मस्तिष्क के क्षेत्र से स्फुरना होती है, उन्हीं को ध्यान में रख करके एक नई दिशा में प्रवाहित होते हैं, वही कलाकार कहलाते हैं। अगर हम दिनचर्या को और अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित, सुरक्षित और अनुशासित रखें तो फिर कलात्मक जीवन का अनुभव हो सकता है। मित्रों, मानव जाति जो है ये बहुत ही अनमोल है। यह बड़े सौभाग्य का अवसर लेकर के आता है और इस अवसर पर व्यक्ति जो है अपने विचारों को संशोधन करके, बुद्धि का परिमार्जन करके, विवेक से काम ले तो कलाकार बन जाता है। मित्रों, जब तक हम अपने वास्तविक शक्ति को क्षुब्ध रखेंगे, संकुचित रखेंगे, विस्तृत नहीं करेंगे तो फिर जीवनचर्या, दिनचर्या और जिंदगी जो है निष्ठुर हो जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति जो है आगे बढ़ नहीं पाता है। और जिसे वास्तविक जीवन जीना है, जिसे मनुष्यता प्राप्त करनी है, व्यक्तित्व का परिष्कार करना है, वो कलात्मक जीवन जीने का प्रयास करें। विश्व ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु दिखाई दे रहे हैं सब कला का कृति है। इस कलाकृति को हम अपने जीवन में विचारों के साथ में कलात्मक रूप में परिणत करें तो देखेंगे जीवन एक सुदृढ़ दिशा की ओर अग्रसर होती हुई आगे चली जाती है। मित्रों, ये अनुपम अवसर है। अगर इसका हम सदुपयोग करना सीख जाते हैं, हर एक क्षण को कीमती समझ करके ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उसका अन्वेषण करते हैं, भगवान नाम का स्मरण करते हैं, तो व्यक्ति जो है कलाकार बन सकता है। अध्यात्म शक्ति एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से चल करके श्रेष्ठ जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। मित्रों, जब तक हम वास्तविक जीवन का अनुसरण नहीं करेंगे, अपने व्यक्तित्व को परिमार्जन करके जीवन में उत्कृष्टता की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तो जीवन जो है संकुचित हो जाता है। इसका संशोधन करने के लिए
एक आधार है और वह है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो जीवन में हर प्रकार के क्षेत्रों में सफलता मिलती है। सबके उज्जवल भविष्य दीर्घायु जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करें। अगर दोनों को एक एक बार भी कर लेते हैं तो जीवन के समय का सदुपयोग हो रहा है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और संपुट के साथ में एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड की सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनमोल सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, जिसे जीना आता है वह सच्चा कलाकार है। बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण अनमोल सुविचार है। मानव जीवन एक अमूल्य निधि है। यह बड़े सौभाग्य का सुअवसर है कि हम सृष्टि के किसी भी प्राणी को न मिल सकने योग्य सुअवसर को प्राप्त करें और मानव प्राणी कहलाएं। मित्रों, यह अनुपम अवसर कुत्साओं की कीचड़ और कुंठाओं के दलदल में पड़े रहकर नारकीय यातनाएं सहते हुए मौत के दिन पूरे कर लेने के लिए नहीं है, वरन इसलिए हैं कि हम परमेश्वर की इस पुण्य प्रतिकृति दुनिया के सौंदर्य का रसास्वादन करते हुए अपने को धन्य बनाएं और इस तरह जिएं जिसमें पुष्प जैसी मृदुलता, चंदन जैसी सुगंध और दीपक जैसी रोशनी भरी पड़ी हो। मित्रों, जीवन जीना एक कला है। जिसे ठीक तरह से जीना आ गया वह इस धरती का सम्मानित कलाकार है। उपलब्ध साधन सामग्री का उत्कृष्ट उपयोग करके दिखा सकना, यही तो कौशल की कसौटी है। अधिक साधनों के अभाव और प्रस्तुत अवरोधों की चर्चा में जो प्रस्तुत उपलब्धियों की महत्ता कम करना चाहता है और यह कहता है कि यदि अमुक साधन मिल सके होते तो अमुक कर्तृत्व प्रस्तुत करता, उसे आत्मवंचना में निरत ही कहना चाहिए। जीवन कला से अवगत कलाकार अपने स्वल्प साधनों से ही महान अभिव्यंजना प्रस्तुत करते रहे हैं। जिसे जीना आ गया उसे सब कुछ आ गया और वही सच्चा शिल्पी है, यह मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।